हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस इस सीरीज में हम ऑल बैंकिंग एग्जाम्स आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ पूरी कर रहे हैं और ये हमारे एडजेक्टिव्स का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस आफ्टर दैट। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं। और अगर आपको इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए गाइज, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये गाइड बुक मिलेंगे जिसमें आपको एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं विद देयर सॉल्यूशन, एनालिसिस, और ये पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत हेल्प करेंगे गाइस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। पिछले कुछ वीडियोस में बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर लिंक कहाँ पे है। तो गाइज इसी वीडियो को अगर आप जब नीचे जब डाउन जो एरो है इसके नीचे वो क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके आपको ये पीवाईक्यूज का लिंक मिल जाएगा। सो गो डाउनलोड देम, दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। ठीक है, और ये बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और गाइज चलने से पहले मैं आपको, आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने बैंकिंग महापैक कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। इसमें आपको एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क और आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क सभी एग्जाम के एक जगह पे आपको तैयारी मिलती है। एक कोर्स में आपको आप ये 6 एग्जाम टारगेट कर पाओगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंपोनेंट है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपके साथ साथ इसके साथ साथ गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलती है, जिसमें आपको डाउट्स आपके जो आते हैं वो हम रिजॉल्व करके देते हैं आपको। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी पूरे 12 महीने होती है। तो गाइज आप कैसे एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में, मैं आपको बस 30 सेकंड लेके बताता हूँ। गाइज आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके क्या सर्च करना है, edutap.in। जैसे ही आप अपने ब्राउजर पे जाके edutap.in सर्च करेंगे, ठीक है, वो सिंपल आपको, हाँ ये आप हमारा लैंडिंग पेज है, आपको वो यहाँ पे ले आएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज है, पहला ही टैब है, इसको आपको मतलब काफ़ी सारे टैब्स हैं, पर आप जैसे ही बैंकिंग कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा आपके बैंकिंग एग्जाम्स के तरफ। ठीक है, तो आपको बैंकिंग एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे सारे, ये देखो ये रहे। तो आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स भी है, जो बच्चे आरबीआई की तैयारी भी करना चाहते हैं साथ में, ये उनके लिए है। और जो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये है आपके लिए बैंकिंग महापैक एग्जाम। ठीक है, इस पर अभी हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक60। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है पूरे। आप इसको वैसे चेंज भी कर सकते हो, आप इसको 1.5 साल या 2 साल के भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। बट एटलीस्ट आप यहाँ से शुरू कीजिए ताकि आप अगले जून जुलाई तक आप पूरे कम से कम भी 6 नहीं, 6 से ज़्यादा क्वेश्चन, सॉरी 6 से ज़्यादा एग्जाम्स आप टारगेट कर पाओ अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये है गाइज आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम, इससे जुड़िएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन रखिएगा। ठीक है, चलिए गाइज, तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसको मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक बार समझ आ गए, फिर इसमें रूल्स में या जो इसके जो बेसिक जो लेसर नोन रूल्स हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो अब तक हमने गाइस एडजेक्टिव में सीखा था, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी वर्ड की क्वालिटी बढ़ाते हैं, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला रीना इज अ गर्ल, मैं बोलता हूँ रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, तो इस सेंटेंस में किस वर्ड ने क्वालिटी बढ़ाई है रीना की, स्मार्ट ने, तो स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, किस वर्ड ने क्वालिटी बढ़ाई है इंडिया की, ग्रेट ने, तो ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, किसने क्वालिटी बढ़ाई है अशोक की, इंटेलिजेंट ने, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब हमने इसमें 6 रूल्स कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको पिछले फ्राइडे को मैंने आपको ये रूल करवाए थे कि कुछ आई ओ आर एंडिंग वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें दैन नहीं टू लगाना होता है, जैसे सीनियर जूनियर, इंटीरियर एक्सटीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, प्रायर पोस्टीरियर, प्रेफर एंड एल्डर, इनके साथ दैन नहीं लगता क्योंकि ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं होते, ये पोजिशनल एडजेक्टिव्स होते हैं, पोजीशन बताते हैं। सीनियर जूनियर, वो सीनियर की पोजीशन है, वो जूनियर की पोजीशन है। इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। ठीक है, तो इनके आगे हम दैन नहीं लगाते गाइस, क्या लगाते हैं सॉरी क्या लगाते हैं, टू। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको कुछ एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स बताए थे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो पहले ही अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, इन जेनिथ, पैरामाउंट, मतलब जो एक्सट्रीमिटी शो कर रहे हैं।
ऐसे एडजेक्टिव्स अपनी डिग्री चेंज नहीं करते। तो इनके साथ, इनके आगे कभी याद रखना गाइस, मोर मोस्ट यूज नहीं किया जा सकता। जैसे मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट या मोर आइडियल या मोस्ट यूनिक, मोस्ट एक्सट्रीम या ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मोस्ट इम्पॉसिबल, ये नहीं यूज किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले ही अपनी एक्सट्रीमिटी में होते हैं। और इनके साथ मैंने आपको कहा था गाइस पिछले एक वीडियो में कि कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कोई ऐसे वर्ड आपको ध्यान आ रहे हैं जो अपनी डिग्री चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज वो पहले ही अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कंप्लीट, कंप्लीट को मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट नहीं बोलते हम। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल जिसमें कोई गलती है ही नहीं, तो जो या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसको कंपेयर किससे करोगे? तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो आपको समझने हैं। इनके आगे हमें क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम इनको में यूज नहीं कर सकते, मतलब इनके आगे हम मोर मोस्ट यूज नहीं कर सकते। एक ये रूल किया था, और एक रूल किया था हमने कि अगर हम किसी नाउन के ऑब्जेक्ट को, किसी एक पार्ट को कंपेयर करते हैं दूसरे नाउन से, तो हमें याद रखना है कि हमें उस नाउन से कंपेयर ना करके हमें उस नाउन के मतलब सेकंड नाउन के उसी पार्ट से कंपेयर करना होता है। और उसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ। जैसे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई नहीं। अब इसका ये गलत क्यों होगा? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, इसका मतलब क्या निकलेगा कि मुंबई का मौसम चेन्नई से बेहतर है। लेकिन मौसम जो है वो चेन्नई से कंपेयर नहीं हो सकता, वो चेन्नई के मौसम से कंपेयर होगा। राइट, मौसम को मौसम से कंपेयर करेंगे, तो ये बोलना गलत होगा द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई। क्या बोला जाना चाहिए? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दिल्ली, कि चंडीगढ़ के रोड्स दिल्ली से साफ हैं। दिल्ली से साफ नहीं है, दिल्ली के रोड से साफ हैं। तो रोड्स को रोड से कंपेयर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन चाइना, या हायर देन दैट ऑफ चाइना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। तो जब भी किसी नाउन के पार्ट को, और पार्ट कैसे पता चलेगा आपको? इन दोनों के बीच में ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो किसी नाउन के पार्ट को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दूसरे नाउन के भी उसी पार्ट से कंपैरिजन होना चाहिए। और उसी पार्ट के कंपैरिजन के लिए क्या याद रखना, हमें क्या यूज करना पड़ता है? देन दैट ऑफ या देन दोज ऑफ। यहाँ तक हमने कवर किया था। इसमें एक रूल और था गाइस जो मुझे बताना है, और फिर हम इसमें डिटर्मिनर्स का कुछ पार्ट करेंगे आज, जो हम लास्ट का कंप्लीट हो जाएगा। गाइस देखना, इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया हुआ है, वैसे आपको वैसे नहीं मिलेगा कभी पे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया हुआ है सुपरलेटिव कंपैरिजन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या समझाया था गाइस? कंपैरिजन सिर्फ कितनों के बीच में होता है? दो के बीच में। दो से ज्यादा के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? सुपरलेटिव यूज करना पड़ता है। ये चीज क्लियर है? लेकिन उस रूल का ना एक डिविएशन देखना अब। हाँ जी गाइस, अगर मैं बोलता हूं कि शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि उसको क्लास की किसी लड़की से कंपेयर कर लो, वो क्या मिलेगी उससे? लंबी मिलेगी, हाइट में टॉलर मिलेगी। ये कंपैरिजन है या नहीं है गाइस? बोलो, आपको सोच रहे होगे सर ये तो नहीं है कंपैरिजन, आपने तो कहा था कंपैरिजन सिर्फ कितनों के बीच में होता है? दो एंटिटीज के बीच में होता है। दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव यूज करते हैं। राइट, लेकिन अब यहाँ पे देखना गाइस, आप कंसेप्शन सही है आपका, लेकिन आप जो ना जो लॉजिक है उस पर नहीं जा रहे, वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखो, अगर इसका मतलब क्या निकला, शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास, कि उसको क्लास की किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो, वो क्या मिलेगी उससे? लंबी मिलेगी। तो अगर हर लड़की से वो लंबी है तो वो टॉलेस्ट नहीं होगी फिर तो गाइज देखो, एक तो मैं सीधा क्या बोल सकता था, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, वो तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती, राइट। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे सेंस सुपरलेटिव वाली बोलनी है, लेकिन बोलनी कैसे है? कंपैरिजन के साथ। मैं सॉरी, सुपरलेटिव कंपाउंड लिख दिया यहाँ पे, सुपरलेटिव कंपैरिजन लिखना था। तो सुपरलेटिव कंपैरिजन क्या होता है गाइस? आप सेंस सुपरलेटिव वाली ही बोल रहे हो, लेकिन बोल कैसे रहे हो? बाय यूजिंग अ कंपैरिजन, कि शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। अब इसमें ये गलत, ये ठीक क्यों है गाइस? देखना, अब आप बोल रहे हो सर यार यहाँ तो मतलब दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है। नहीं, मैंने क्या लिखा है? शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। गर्ल्स नहीं है, गर्ल है यहाँ पे, याद रखना गाइस। शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको क्लास की किसी भी एक लड़की से कंपेयर करके देख लो, वो उससे लंबी मिलेगी। अब किसी भी एक लड़की से कंपेयर कर लो तो इसका मतलब वो सबसे लंबी हो गई,
राइट, लेकिन मैंने वो सेंस बोला नहीं। मैंने ये नहीं बोला शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, मैंने क्या बोला, शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। ठीक है, मान लो, चलो थोड़ा आपको ना विजुअल एग्जांपल देता हूँ। मान लो गाइस, शहर में ना आपके सिटी में एक सबसे ऊंची बिल्डिंग है, कोई मतलब 30 स्टोरी 40 स्टोरी भी है, और बाकी बिल्डिंग जो है वो है 18 स्टोरी 12 स्टोरी, मतलब जो यूजुअली जो बिल्डिंग होती है वो छोटी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो देखो, एक तो मैं क्या बोल सकता था कि दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी, ये तो सीधा क्या हो जाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी बिल्डिंग ऑफ द सिटी, कि दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी बिल्डिंग ऑफ द सिटी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी बिल्डिंग ऑफ द सिटी। तो अब मैं बिल्डिंग से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस बिल्डिंग को शहर की किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर कर लो, ये क्या मिलेगी उस बिल्डिंग से, ऊंची मिलेगी। तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही निकला ना कि शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो मतलब हम सुपरलेटिव वाली बोल रहे हैं, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने, अब ये गलत क्यों नहीं है गाइस, देखना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इस बिल्डिंग को, हमने क्या बोला, किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर कर लो। तो ये सेंस समझ आ गई। लेकिन अब आपको यहां समझना है इसकी, यहाँ पे ये, इसमें अभी आपको एक और वर्ड यूज करना पड़ता है, एनी अदर। क्यों गाइस, देखना, अगर मैं ये बोलता हूं शी इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास, अब एनी गर्ल का मतलब क्या हुआ, कोई भी लड़की, कि इसको क्लास की कोई भी लड़की, किसी भी लड़की से कंपेयर कर लो, ये क्या मिलेगी उससे, लंबी मिलेगी। तो अब कोई भी लड़की में, तो ये खुद भी तो आ जाती है। अगर मैं ये बोलता हूं कि इसको क्लास की, ये भी तो क्लास में ही है ना, तो मैं अगर बोलता हूं कि इसको क्लास की किसी भी लड़की से कंपेयर करके देख लो, ये क्या मिलेगी उससे, लंबी मिलेगी। अब किसी भी लड़की में तो ये खुद आ जाएगी। तो इसको हमें बाकियों से अलग करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एनी अदर। तो शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास। ठीक है, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास। जैसे मैं बोलता हूं कि दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी बिल्डिंग ऑफ द सिटी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी बिल्डिंग। अब एनी बिल्डिंग में तो ये अब सिटी में ये भी तो एक, खुद भी तो बिल्डिंग है ना एक। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको शहर की किसी भी बिल्डिंग से कंपेयर कर लो, ये उससे ऊंची मिलेगी। अब किसी भी बिल्डिंग में तो ये खुद भी तो आ जाएगी, खुद से लंबी तो नहीं हो सकती, खुद से ऊंची तो नहीं हो सकती। तो हमें बाकियों से एक्सक्लूड करने के लिए ना हमें एक वर्ड यूज करना पड़ता है इनके बीच में, अदर। तो गाइज याद रखना, जब भी आप सुपरलेटिव, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन सुपरलेटिव सेंस, इट इज फॉलोड बाय एनी अदर। जैसे एग्जांपल देखना, कपिल इज बेटर देन एनी बॉलर ऑफ द टीम, कि कपिल टीम के किसी भी बॉलर से क्या है, कपिल टीम के किसी भी बॉलर से बेहतर बॉलर। अब किसी टीम के किसी भी बॉलर में तो कपिल भी आ जाएगा ना। तो कपिल को बाकियों से अलग करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, कपिल इज बेटर देन एनी अदर बॉलर ऑफ द टीम, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, इंडिया इज बिगर देन एनी। देखो, एक तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट। लेकिन इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो फ्रेम कर सकता हूं, अगर इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या मैं इसको सुपरलेटिव कंपैरिजन वाली सेंस में नहीं बोल सकता, इंडिया इज बिगर देन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, या एनी डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, या एनी अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं एनी डेमोक्रेसी बोलता हूं तो इंडिया, फिर उसमें खुद इंडिया भी आ जाएगा। तो बाकियों से एक्सक्लूड करने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, इंडिया इज बिगर देन एनी अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया को किसी भी दूसरी डेमोक्रेसी से कंपेयर करके देख लो, इंडिया उससे बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया इज बिगर देन एनी अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव कंपैरिजन। इस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो गाइस थम्स अप दिखा दीजिए। ठीक है, और बता दीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब गाइस एडजेक्टिव्स का ही एक सब टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब डिटर्मिनर्स ये एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा अलग से पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव्स की तरह काम नहीं करते। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या मतलब है। देखो, एडजेक्टिव्स में हमने क्या सीखा कि 3 डिग्री होती हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, या फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, या इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर हमने उनके ऊपर हमने अपने कॉन्सेप्ट सीखे, अभी ये 7 रूल सीखे हमने, राइट। लेकिन अभी कुछ और ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी वाले हैं, ठीक है, और नंबर वाले हैं। अब इनमें हम वो डिग्री नहीं देखते कि मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वाली चीज़। ठीक है,
तो अब इनको बोलते हैं डिटर्मिनर्स, जो हम क्वांटिटी के लिए, नंबर के लिए यूज करते हैं, जैसे सम एंड एनी। अब पहले इसमें देखते हैं गाइस, ठीक है, सम और एनी में क्या फर्क होता है। ध्यान तो सुनना गाइस, मैं सम का मतलब आपको समझाता हूँ। सम का मतलब क्या होता है हिंदी में? कुछ। और एनी का मतलब क्या होता है? कोई। अरे एनी का मतलब कोई नहीं होता, ठीक है। एनी एनी वन होता है कोई भी, ठीक है। एनी होता है कुछ। आई डू नॉट हैव एनी मनी बोलते हैं तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। आई डोंट हैव एनी नॉलेज, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये दोनों वर्ड्स का हिंदी में हम क्या बोलते हैं गाइस? कुछ, ठीक है। आई हैव सम मनी, आई मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है कुछ। लेकिन इंग्लिश में इनमें फर्क समझना गाइस। सम और एनी में क्या डिफरेंस है? सम यूज होता है पॉजिटिव के लिए और एनी यूज होता है नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोलना है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं मतलब पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव सम मनी। और अगर नेगेटिव बोलना है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, नहीं मतलब नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव एनी मनी। I have some knowledge, I do not have any knowledge. I have some time left, I do not have any time left. तो ये तो आई थिंक हमें पता भी है कि हाँ सर, ये तो हमें आइडिया है कि सम पॉजिटिव के लिए यूज होता है और एनी नेगेटिव के लिए। बट इसमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना गाइस, वहां ध्यान देना। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाले को आप क्या बोलते हो गाइस? जैसे मान लो आपने सामने वाले से पूछना है कि आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या बोलते हो? डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? सर हम तो डू यू हैव सम मनी बोलते हैं। गलत बोलते हो गाइस। अगर आपको इंटेरोगेट करना है, अगर आपको पूछना है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, तो इसका मतलब आपको नहीं पता ना उसके पास पैसे हैं या नहीं है। तो जब नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे आज के बाद? याद रखना, हम इंटेरोगेट करने के लिए क्या बोलेंगे? एनी। डू यू हैव सम मनी नहीं, डू यू हैव एनी मनी। अब ये मनी में ही हम गलती करते हैं मोस्टली, बाकी में ठीक है। डू यू हैव सम नॉलेज या डू यू हैव एनी नॉलेज? डू यू हैव सम एक्सपीरियंस या डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? डू यू हैव सम फ्रेंड्स या डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तो ये अब समझ आ रहा है। हाँ, तो जब आपने इंटेरोगेट करना होता है ना, पूछना है, तो हम क्या यूज करेंगे आज के बाद? याद रखना, एनी। तो सर फिर हमने क्यों गलती की आज तक डू यू हैव सम मनी बोल के? अब पूरा सुनना गाइस, देखो जब मैंने पूछना है मतलब इंटेरोगेट करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू हैव एनी मनी। लेकिन मान लो आप, मान लो सामने वाले ने बोला कि आपको पता है कि उसके पास पैसे हैं, आप उससे मांग रहे हो, आपने रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट में भी तो एक क्वेश्चन मार्क ही होता है ना, वहां से कंफ्यूजन आई है। तो अगर मान लो किसी को अपने रिक्वेस्ट करनी है, तो आप क्या बोलोगे? डू यू हैव, सॉरी, कैन यू लेंड मी सम मनी। अब देखो गाइस, कैन यू लेंड मी सम मनी और डू यू हैव एनी मनी, इसमें यही फर्क है। कैन यू लेंड मी सम मनी ये रिक्वेस्ट है, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा है, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है। ये सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। इसका मतलब उसे पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तब वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। लेकिन जब उसे नहीं पता, जब वो इंटेरोगेट कर रहा है, तो क्या बोलेगा? डू यू हैव एनी मनी। और जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या बोलेगा? कि कुड यू लेंड मी सम मनी। तो दोनों में क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इनहेरेंट डिफरेंस समझना है आपको। सम यूज होगा रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस के लिए और एनी यूज होगा इंटेरोगेट करने वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये होता है सम और एनी का यूज। फिर इसमें मच और मैनी भी गाइस यूज होता है। मच और मैनी, इनको याद रखना। मच यूज होता है गाइस अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स याद है ना गाइस? जो, हाँ जी, अनकाउंटेबल नाउन्स। क्यों? जिनको, जिनकी गिनती नहीं की जाती, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे डू यू हैव, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव मैनी टाइम लेफ्ट, आई हैव मच टाइम लेफ्ट, आई हैव मच टाइम लेफ्ट, ठीक है। लेकिन आई हैव मैनी डेज लेफ्ट या आई हैव मच डेज लेफ्ट, तो आई हैव मैनी डेज लेफ्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ देयर इज मच, she has much knowledge, she has much experience, ठीक है। there is much water in the pot, लेकिन there are many bottles in the fridge, he has worked for many years। तो बेसिकली फर्क क्या है? जब आप काउंटेबल, मतलब फर्क याद रखना, जिन नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मच। और काउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं? मैनी। आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, लेकिन आई हैव मैनी नॉलेज,
नहीं, आई हैव मच नॉलेज, आई हैव मच एक्सपीरियंस, देयर इज मच टाइम लेफ्ट, शी हैज यू नो, हम थैंक यू वेरी मच बोलते हैं ना, थैंक यू वेरी मैनी नहीं बोलते, देखना, थैंक यू वेरी मच, क्यों, थैंक यू एक अनकाउंटेबल चीज है, लेकिन मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जब किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते तो क्या बोलते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। अब मैनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स इज प्लूरल, लेकिन थैंक यू वेरी मच क्यों बोलते हैं, क्योंकि थैंक यू इज नॉट प्लूरल। तो यही डिफरेंस होता है मच और मैनी के यूज में। मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। जैसे वॉज देयर मैनी मिल्क या मच मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, क्या मटके में बहुत दूध बचा था। वर देयर मच पीपल या मैनी पीपल वॉचिंग द मूवी, क्या वहां पे बहुत लोग फिल्म देख रहे थे, मूवी देख रहे थे। एंड वी हैवंट गॉट मच बुक्स या मैनी बुक्स, वी हैवंट गॉट मैनी बुक्स, शी डजंट हैव मच मनी। तो मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। क्लियर है। और लास्ट में गई से कॉन्सेप्ट है आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको आज तक कभी किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया होगा गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिटिल। अब लिटिल का मतलब वैसे तो क्या होता है गाइस, छोटा, जो हम लिटिल बोलते हैं ना, छोटा, लेकिन लिटिल एक क्वांटिटी में भी यूज होता है, जैसे देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, या देयर इज आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट। तो उस सेंस वाली बात कर रहे हैं हम, क्वांटिटी वाली, डिटर्मिनर की तरह बोल रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे हम क्वांटिटी वाली बात कर रहे हैं। तो लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क होता है गाइस, देखना। हमें लगता है कि अगर मैं बोलता हूँ गाइस देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, और अगर मैं बोलता हूँ देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, क्या फर्क है दोनों में, ये हमें आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। देखना गाइस, लिटिल जब क्वांटिटी के लिए यूज होता है ना, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, वही एनी वाला जो मैंने आपको समझाया था अभी, सम और एनी वाला। और अ लिटिल ऑन द अदर हैंड क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर जैसे मान लो आपने बोला यार बॉटल में पानी है, अगर मैं आपको ये बोलूं देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, इसका मतलब आप क्या समझोगे आज के बाद, थोड़ा पानी है, नहीं। अगर मैं बोलता हूं देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, इसका मतलब है पानी नहीं बचा है। और अगर मुझे ये बोलना है ना कि थोड़ा सा पानी बचा है, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। तो लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, वेर एज अ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये समझना है आपने। जैसे लिटिल मीन्स हार्डली एनी और नॉट मच, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। जैसे देर वॉज लिटिल मनी इन द हाउस, के घर में पैसे नहीं बचे थे। देर वॉज लिटिल दैट शी कुड डू टू हेल्प द पेशेंट, कि वो पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई या कर सकती थी। देर वॉज लिटिल शी कुड डू, वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो लिटिल इज ना के बराबर। जबकि अ लिटिल मीन्स सम, के अ लिटिल का मतलब होता है हाँ थोड़ा बहुत। इट हैज एन अफर्मेटिव, मतलब इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। जैसे अ लिटिल नॉलेज, ठीक है, कि कुछ नॉलेज होना इज अ डेंजरस थिंग। देर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, ठीक है, कि मटके में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। तो लिटिल नेगेटिव, अ लिटिल पॉजिटिव, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और फिर इसी तरह से ही लिटिल, अ लिटिल के बाद क्या बनता है अपना, द लिटिल। द लिटिल का मतलब क्या होता है गाइस, द यूज होता है स्पेसिफिक के लिए। तो जब आप किसी स्पेसिफिक लिटिल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, वही मतलब अ लिटिल जो होता है ना, अगर आप उसी को री रेफर कर रहे हो या स्पेसिफिक बात कर रहे हो, तो क्या होगा, वो द लिटिल बन जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि देर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ दूध बचा हुआ है, थोड़ा दूध बचा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर थोड़ा बचा हुआ मतलब आज का काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, या लाना पड़ेगा दूध और, तो फिर आप बोलोगे द लिटिल मिल्क लेफ्ट इज इनफ फॉर टुडे या इज नॉट इनफ फॉर टुडे, जो भी बोलना है। तो जब आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो कि वो जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है वो आज के लिए काफ़ी है। जैसे मैं बोलता हूँ द लिटिल मनी यू गेव मी हेल्प मी अ लॉट, के कि जो तुमने मुझे थोड़े पैसे दिए थे उससे मेरी बहुत मदद हो गई। ठीक है, आई विल नेवर फॉरगेट द लिटिल द लिटिल हेल्प या द लिटिल क्या बोलते हैं, केयर यू शोड टूवर्ड्स मी व्हेन आई वाज इन क्राइसिस, कि भाई मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जो तुमने ऐसे थोड़ी सी जो केयर दिखाई थी मेरी तरफ। तो जो स्पेसिफिक की बात करने लग जाओ ना, तो वो क्या हो जाता है, द लिटिल। तो द लिटिल मीन्स ऑल दैट वी आर रेफरिंग टू। जैसे द लिटिल स्ट्रेंथ ही हैड वाज नॉट मच। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल गाइस वैसे यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा अभी मैं क्या बोल रहा था, लिटिल मिल्क, लिटिल टाइम, लिटिल मनी। लेकिन अब इसी का दूसरा वर्जन आता है गाइस, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। सेम वही सेंस है जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल वाली थी, बस डिफरेंस क्या है, ये यूज होंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, मतलब वो नाउन जो प्लूरल बन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। जैसे
अगर मैं बोलता हूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्त नहीं हैं, तो फ्यू हैज नेगेटिव मीनिंग। अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। और वही द फ्यू स्पेसिफिक, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर अमेजिंग, कि जो कुछ दोस्त हैं मेरे वो बहुत ही अच्छे हैं। सो फ्यू नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव, और द फ्यू वो स्पेसिफिक वाले। तो फ्यू मीन्स नॉट मैनी एंड इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। जैसे ही हैज़ अ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, मतलब फ्यू मीन्स ना के बराबर, अ फ्यू मीन्स कुछ होना, जैसे अ फ्यू मीन्स सम, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, जैसे ही हैज़ अ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। एंड द फ्यू मीन्स वही स्पेसिफिक, इट कैन बी यूज्ड बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, कि जो कुछ दोस्त थे उसके वो भी उसको छोड़कर चले गए। तो लिटिल, अ लिटिल और फ्यू और अ फ्यू में फर्क याद रखना गाइस, इन पे गलतियां बनती हैं। लिटिल हैज अ नेगेटिव मीनिंग and a little has a positive meaning to it, whereas few has a negative meaning. On the other hand, a few has a positive meaning. but फर्क क्या है, little a little uncountable के लिए और few a few काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। तो इनमें अब आज के बाद मतलब आपको कभी मच या मैनी का यूज दिखे, ठीक है, लिटिल या फ्यू का यूज दिखे, और सम या एनी का यूज दिखे क्वांटिटी में, एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो इनको जरूर देखो एक बार कि वो ठीक यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये था गाइज आपका एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक, और ये है आज के आपके होमवर्क क्वेश्चंस। इस टॉपिक पे ये 4 क्वेश्चंस है जो मैं आपको आज होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। आपने ढूंढ के बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है, और एररनेस पार्ट आपने ढूंढना है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपने आंसर्स बताने हैं। तो आज के सेशन में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। फिर से मैं आपको जाने से पहले अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम के बारे में बता जाता हूँ। इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, और एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सभी के लिए आपको मिलता है ये। ठीक है, तो और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो इन एग्जाम्स में। और इस पे हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक60। तो हमारी वेबसाइट पे जाके www.edutap.in या फिर हमारे ऐप स्टोर पे भी आप ढूंढ सकते हो, विच इज लर्निंग पाथ सॉल्यूशंस। ठीक है, एडुटैप लर्निंग पाथ सॉल्यूशंस। तो आपको यहाँ पे हमारी ऐप मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस टॉपिक में इतना ही। इन क्वेश्चन को ज़रूर आज ट्राई कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, और कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना, दैट इज एडवर्ब्स। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज गाइस, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज़ 8146207241, या आप हमें एक ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं विच इज़ hello@edutap.co.in. दैट्स आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल हियर एज वेल। सो थैंक यू so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you, and I'll see you soon with another lecture. So thank you once again, and happy learning to all of you.